दरभंगा में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है और यहाँ पे हर रविवार को सत्संग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ देखे हैं कि मतलब सैकड़ों के तादाद में भगत जन यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के क्या विचार हैं इस सत्संग को सुनने के बाद। नमस्कार सर। जी सच्चा है। सर क्या नाम हुआ आपका? गौरीदास। सर कहाँ से आए आप? पैठान कवे मनीगाछी प्रखंड से। सर जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज के भगत आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ही जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी सत्संग सुन रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या सत्संग में बताया जा रहा है जो सभी भगत जो बच्चों को इस उम्र में जो गेम खेलते हैं, गेम को छोड़कर कि मतलब क्रिकेट खेलते हैं, इन सबको छोड़कर यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। तो ऐसा क्या सत्संग में बताया जा रहा है जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है ये वेद शास्त्र के अनुकूल सब अन्य धर्म गुरु से अलग है इनका सत्संग, और इनका जो बताने का तरीका है, ज्ञान का तरीका, वो सबसे अलग है। तो इनके ज्ञान और तरीका से जो भी हमारे भक्त भाई बहन हैं या जगत से भी कुछ लोग आते हैं तो इस ज्ञान प्रचार को देखते हैं, सुनते हैं। यहाँ का जो नियम है संत रामपाल जी के द्वारा दिया गया नियम, उस नियम को समझने के बाद उनको बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे इसमें कुरीतियाँ, चोरी, ठगी, बेईमानी, दहेज मुक्त शादी विवाह और नशा मुक्त, ये सब चीज़ देखने के बाद हर एक जगत भाई बहन को एक चीज़ उनके आत्मा में प्रेरित होता है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, और अच्छा चीज़ होने के बाद उनको समझ में आती है। फिर वो नाम दीक्षा लेकर के सतभक्ति करते, और सतभक्ति करके ही उनको मुक्ति मिलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है, अपने बच्चे को भक्ति करके मुक्ति पार लगवाना। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि सत्संग में ये सब जो बताया जाता है इससे नशा मुक्त हो रहा है, समाज नशा छोड़ रहा है और अच्छी सतभक्ति मिल रही है। तो मतलब ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज मतलब बता रहे हैं और ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो? जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो नियम जो बना हुआ है, जो मर्यादा, जो तरीका है, सबसे पहले वो जब यहाँ आते हैं तो उनको मर्यादा का पालन के लिए उनको बताया जाता है। जो मर्यादा का जो श्यामपट लिस्ट है इनको पढ़िए। जैसे नशा नहीं करना, किसी को भी गलत नहीं कहना, किसी से दहेज नहीं लेना, चोरी बेईमानी ठगी नहीं करना, ये सब चीज़ अगर आप पालन कर लीजिएगा तो आप नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कीजिए। और ये चीज़ उनको समझ में आ जाता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे थे वो गलत था, क्योंकि वो हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं था, शास्त्र के विरोध में था। और यही शास्त्र चीज़ प्रमाणित करता है कि सच्चा ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी, जैसे कि हम अन्य जैसे देवी माता का पूजा करते थे और शिव जी का पूजा करते थे। ऐसे ही जो है 2-3 धर्म गुरुओं का बात मान करके उनका भक्ति करते थे, लेकिन उनमें कोई हमको लाभ नहीं हो रहा था और उल्टा नुकसान ही हो रहा था। जैसे कि अभी आपने बताया कि शंकर जी की पूजा करते थे और भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी साधना बता दी जिससे आपको लाभ हुआ? या पूजा पाठ में जैसे हम आए तो सबसे पहले इसमें हमको नियम अच्छा लगा और ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर हावी हुआ, हम कारगर हुए कि नशा मुक्त। क्योंकि हम नशा पहले करते थे, जैसे खैनी बीड़ी तम्बाकू खाने के बाद हमारे मन में बुरा ख्याल, बुरा सोच, जैसे चोरी ठगी हमारे साथ था। तो भगत जी सर ये चीज़ हम जान सकते जो हमारे साथ हो रहा है या अन्यों के साथ हो रहा होगा, तो हम इस चीज़ को, बुराई को छोड़ करके सतभक्ति कर रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे शंकर भगवान की भक्ति करते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इनकी भक्ति आपने छोड़ दी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करना शुरू कर दिया। तो ऐसा कौन सी भक्ति बता रहे हैं जो आपने देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं? जी नहीं, भक्ति नहीं छुड़ाते हैं। वो उनके वेद शास्त्र के अनुकूल वो साधना करवाते हैं, भक्ति नहीं छुड़ाते किसी भगवान का। वो अच्छा, वेद के अनुसार कैसी साधना होती है कि उससे पहले जैसे और समाज भी साधना कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भगवान नहीं है जो मतलब कि संत रामपाल जी महाराज स्पेशल कुछ बता रहे हैं? जी, ये स्पेशल बता रहे हैं। सबसे पहले तो भगत जी वो जो बता रहे हैं साधना जो करवा रहे हैं वो शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं संत रामपाल जी, और अन्य जो पूजा साधना है वो शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हैं, जैसे किसी का माता पिता, हमारे साथ भी हुआ, माता पिता किसी का एक्सपायर कर गया तो उनका जो श्राद्ध का
जो एक ऑप्शन होता है कि श्राद्ध करवाना, पिंडदान करवाना है, देवता को पूजना, पितरों को पूजना, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शास्त्र को खोल करके बताया गया है। जैसे गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया गया है कि इसमें बताया गया जो देवी को, देवता को पूजेंगे देवता को प्राप्त होंगे, पितर को पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, भूत को पूजेंगे भूत को प्राप्त होंगे, और सत को पूजेंगे तो सतलोक को प्राप्त होंगे, उनकी पूजा करेंगे। इसलिए हमको वो चीज़ दिखा और महाराज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अच्छा लगा, तो हम इसमें आकर के सब भक्ति करें। और जैसे कि दर्शकों देखो यहाँ पे प्रमाणों से बात किया जा रहा है, यहाँ से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जो है अपनी भक्ति साधना बताते हैं। तो इस सत्संग में यहाँ पे आने का उद्देश्य यही था कि यहाँ जाना जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हर रविवार को सत्संग होता है, यहाँ के श्रद्धालु आते हैं, मतलब कई अनूठे सवाल भी उठते हैं संत रामपाल जी महाराज पे कि वो अपनी जो भी हिंदू देवी देवताओं की जो प्रचलित भक्ति चल रही है उनको छुड़वाया जा रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भक्ति छुड़वाई नहीं जाती, भक्ति शास्त्रों के अनुसार करवाई जाती है। तो आइए कुछ और भी श्रद्धालु मतलब यहाँ पे एक श्रद्धालु ने बताया कि बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बात बताई कि यहाँ शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराई जाती है और सत्संग के दौरान यही सब हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है शास्त्रों को खोलकर। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे मतलब क्या देखा, क्या सीखा, यहाँ से क्या सीख मिली आपको? पहली बात तो भगत जी, ये मानव शरीर हम सबको मिलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इसके लिए सतगुरु बनाना जरूरी होता है। सतगुरु वो होते हैं जो हमें सब शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो हमारे वेद में लिखा हुआ है कि एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि सतगुरु एक होते हैं, सतगुरु जो होते हैं एक होते हैं, तो सतगुरु का कोई पहचान है? पहचान है ना जी बताइए। सतगुरु का पहचान ये होता है कि परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं, अपने तत्व ज्ञान मतलब वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, और उनका पहचान ये होता है कि वो एक परमात्मा की भक्ति बताते हैं। उनकी पहचान ये है कि वो सब नशा मुक्त, मतलब जो भी नशा है सब कुछ छुड़वाते हैं, जो भी कुर्तियाँ जगत में मतलब संसार में फैला हुआ है वो सब को ख़त्म करते हैं। और जो जैसे दहेज हो गया, नशा मुक्त, ये मतलब बहुत तरह के कुर्ती है जो कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वा रहे हैं, और इसके यही है एक सतगुरु सच्चा पूरा विश्व में। संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि इन भगत जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो कुर्तियों को छुड़वा रहे हैं, नशा मुक्त मतलब अपना भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो देखा, जो सुना, इससे ऐसा लगता है कि हमारे समाज का कल्याण तो हो ही रहा है और होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि आपको दिखाएंगे हम आगे की तस्वीरें, और भी श्रद्धालु से हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जी से कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? जो परंपरा है, जो पहले हमारे पूर्वज जो माता पिता करते हुए वही ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी देवी देवता है उन्हीं की भक्ति करते थे, और उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम केदारनाथ, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर तक भी जा पाए, लेकिन उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना था, और इसमें जो जैसा करेगा उसको ऐसे ही परिणाम मिलेगा। लेकिन इससे भी एक शक्तिशाली परम धाम है जहाँ जाने के बाद वो सतलोक है, जिसे संत रामपाल जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि सभी देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ। तो मतलब क्या आपने देवी देवताओं को छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं। तो फिर मतलब क्या बात समझ में नहीं आया? हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप जो भगवान की भक्ति किया करते थे तो उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ तो आपको क्या विशेष लाभ हो गया? क्या आपने भक्ति छोड़ दी या भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, उनका तो भक्ति बताते हैं। मतलब तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। मतलब गुरुजी ये तीनों देवता की शास्त्र अनुकूल जो हमारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ उन्हीं के अनुसार भक्ति करवाते हैं। जैसे उनका मंत्र जाप देते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दुर्गा माता जी, शंकर जी, इन सब का जाप देते हैं, इसी का भक्ति कभी नहीं छुड़वाते हैं। जैसा कि श्रद्धालु जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी की, सभी भगवानों की जो 5 मूल्य भगवान हैं उनकी मतलब शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र है वो बताते हैं और दिया जाता है इनको, उनसे ये अपनी साधना और भक्ति करते हैं। तो हम और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जानने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बातें मिल रही हैं जो समाज में आना चाहिए। तो भगत से ये पूछते हैं कि जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पहले साधना किया करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिनको इनको लाभ होना शुरू हुआ? तो आइए जानते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के आप शरण में आ गए,
तो आप अभी बता रहे थे कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करते थे का मतलब छोड़ दिया। जी जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि किया करते थे का मतलब हो गया छोड़ दिया। जी, जी। तो क्या आपने छोड़ दिया या अभी कर रहे हो? कोई मूल मंत्र दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है? जी जी है ना, शास्त्र में प्रमाण है कि एक ही इष्ट देव की भक्ति करना चाहिए, वो कबीर भगवान है। और बाकी जितने भी देवी देवता उसका नियम है, जो जैसा करेगा मैं उसको ऐसे ही प्रणाम दूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी में मंत्रों में ये पावर है कि हमारे जितने भी बुराई है, जैसे नशा हो गया और भी दारू गांजा बीड़ी भांग सुपारी, ये सब को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो मंत्र ही ऐसा देते हैं जिससे हमें ये भगत जन कह रहे हैं कि कबीर साहेब ही भगवान हैं। बहुत सुनने को अजीब लगता है, लेकिन जानेंगे प्रमाण की क्या सच में इस कबीर साहब ही भगवान हैं। ऐसा मतलब कहाँ पे संत रामपाल जी महाराज सिद्ध करते हैं कि कबीर साहब भगवान हैं? हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिव पुराण में सब में प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। क्योंकि वो परमात्मा जब आते हैं इस पृथ्वी पे अपने सतलोक से सह शरीर आते हैं और उस कमल के फूल पे प्रकट होते हैं, जो कि अपने आने का उपदेश उनका वही होता है कि वो तत्व ज्ञान इस संसार में प्रकट करता है। लेकिन उसको कोई आदमी उनको कवि या संत या कुछ मान के उनको इतना वो नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा ही होता है जो तत्व ज्ञान देने के लिए आता है। आज वही परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पे विराजमान है। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि ये जो बताया भगत भाई ने कि कबीर साहब ही भगवान है, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, और संत रामपाल जी महाराज वो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान है क्या? आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सुना है और ज्ञान बहुत सुना है, लेकिन ये तत्व ज्ञान है क्या? और जानना चाहेंगे हम और भी श्रद्धालु से। अगर जी मतलब जो आपने बताया कि तत्व ज्ञान है, तो ये तत्व ज्ञान है क्या? तत्व ज्ञान परमात्मा जब आते हैं, मतलब परमात्मा बताते हैं अपनी वाणी में, और ज्ञान से ज्ञान दी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। मतलब परमात्मा तत्व ज्ञान उसे कहते हैं जो मालिक स्वयं आके इस पृथ्वी पे आते हैं और सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। लेकिन ये धर्मगुरु, नकली धर्मगुरु, सबकी रोजी रोटी भट्टी बैठता है, लेकिन परमात्मा सच को उजागर करता है। और यही है तत्व ज्ञान जो परमात्मा शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाते हैं हमें। दर्शकों लेके चलता हूँ मैं आपको और भी श्रद्धालुओं के। सर क्या नाम हुआ आपका? अजीत दास, सर कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से। सर जैसे कि अभी श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पे जो भी है माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, और भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं। थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, दिखाइए उनको। देखिए यहाँ पे भीड़ कैसे बैठी हुई हैं। कुछ वो जो सामने आपको एक घर सा दिख रहा है, इसके अंदर मतलब सत्संग किया जाता है। यहाँ पे एक पार्किंग स्थल है जहाँ पे नाश्ते का प्रबंध भी है, और यहाँ पे बहुत सारे भगत जो है पेड़ों के नीचे, छाए के नीचे अपना विश्राम कर रहे हैं, हवा भी खा रहे हैं। तो इन्हीं श्रद्धालु से और भी क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आखिर हर संडे को ऐसा क्या विशेष है, जो तो आपको बताया गया क्या विशेष है सत्संग के माध्यम से जो बताया जा रहा है। तो भगत भाई जी से हम पूछना चाहेंगे कि मतलब आपको यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या महसूस हो रहा है? कुछ खास महसूस हो रहा है या कुछ बदलाव? बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया के द्वारा से कि मैं 2012 में नाम दीक्षा लिया है। वहाँ का जो सिस्टम जो हमने देखा, जो सबसे पहली है, जो वहाँ जो नशा जो होता है वो सबसे पहले छुड़वाया जाता है। उसके बाद जो है जो समाज में जो बुराइयां है, जैसे कि दहेज लेना, ये सब चीज़ को छुड़वाया जाता है और सच्ची भक्ति जो है मतलब दिया जाता है। जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हैं, इसमें ऐसा सत्संग सुनाया जाता है जिससे नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है, दहेज मुक्त समाज हमारा तैयार हो रहा है। तो और भी श्रद्धालु से जानेंगे। इन्होंने बताया जैसे कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहते हैं, और सत्संग को सुन करके काफ़ी श्रद्धालु जो नशा करते हैं वो नशा को छोड़ रहे हैं और भक्ति को, सतभक्ति को अपना स्वीकार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं और भी। जैसे कि भगत जी आपने बताया कि दहेज मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या विशेष कल्याणकारी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा व्यक्ति किसी लड़की से दहेज ले ही नहीं रहा है? उसमें ये है, जो परमात्मा जो है दहेज के लिए इसलिए छुड़वाया जा रहा है क्योंकि दहेज, अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसके 4 या 5 लड़कियां हो जाता है, तो उसको सारा जीवन जो है कमाने और खटाने में ही उसका ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाता है। वो दहेज देते देते जो है उसका जो है बिल्कुल जो है परेशान हो जाता है। किसी को नहीं मिलता तो लड़के वाले उसको है धमकाता है, गालियां देता है, दारू पी के आता है, उसको जो है खून भी कर दिया जाता है। तो जिसके कारण जो है समाज में बहुत सारे बुराइयां जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है सच्ची ज्ञान और भक्ति बता करके
उस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत समाज को तैयार कर रहे हैं, कि दहेज में क्या है कि किसी गरीब परिवार में बेटी, मान लीजिए किसी गरीब परिवार में 4 बेटी हो गई, वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि उस बेटी को मैं कैसे विवाह करके यहाँ से पराये करूँ, मतलब दूसरे के वो मतलब विवाह करके उनको भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर 4 बेटी के लिए उसको इतना तनाव फील हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज चुटकियों में, जहाँ पे 1 पैसा खर्च नहीं होता, शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है उनके अनुसार यहाँ पे रवेणी कर करके उनकी विवाह करते हैं और 1 भी रुपये का दहेज नहीं लेते। तो इन्होंने जैसे स्पेशल बताया कि मतलब इतना समाज में एक कुरीति फैली हुई है कि दहेज लेने के प्रथा के कारण मतलब जो दहेज नहीं दे पाती बेटी, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। किस लिए मारा जा रहा है, किस लिए जलाया जा रहा है, उस सबसे मेन कारण है दहेज। और वो दहेज एक बहुत बड़ा दानव हो चुका है। इसको मिटाने का कार्य केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद और भी सीख मिली है और आगे भी आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।